अभी देखो सबसे पहला उन्होंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000, राइट। तो अभी टू इफेक्ट से टू एस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट्स और एस्पेक्ट चाहिए तो आपके लिए लिख देता हूं, है ना। तो सबसे पहले अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी अपन बिजनेस स्टार्ट करें, राइट, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 27 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। दोस्तों जो भी मेरा लेक्चर नंबर 27 था, तो लेक्चर नंबर 27 में वहां पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया होगा। और वहां पे मैंने आपको बोला था कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो ये एक्टिविटी 2 वाला जो भी टेबल है, ये टेबल आपको एक बार घर पे ट्राई करना है, राइट। और इसके साथ साथ दोस्तों जो भी लेक्चर नंबर 27 था, तो लेक्चर नंबर 27 में हमने यहाँ पे जो भी एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे उन्होंने जो भी ट्रांजेक्शन दिया है, तो वो ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमको यहाँ पे क्रेडिट करना है, तो इसका हर एक डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में दे दिया था, ठीक है। तो आज का जो भी लेक्चर रहेगा दोस्तों, तो आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे ये जो भी एक्टिविटी 2 है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दिया था, तो एक बार मैं क्या कर देता हूं, इसको आपको सॉल्व करवा के दे देता हूं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपको भी ध्यान में आएगा कि आपने जो भी किया है, क्या वो सही किया या नहीं किया है, ठीक है। और मैं वापस बोल रहा हूं आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि आज के लेक्चर में ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच का लास्ट यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इसके बाद हमारा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए ये लेक्चर में अच्छे से ध्यान देना। अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ रहेगा, तो ये लेक्चर में आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अच्छे से ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला है कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, उन्होंने जो भी यहाँ पे टेबल दिया, ये टेबल को हमको यहाँ पे कंप्लीट करके उनको दे देना है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहला उन्होंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000, राइट। तो अभी टू इफेक्ट से टू एस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट्स और एस्पेक्ट चाहिए तो आपके लिए लिख देता हूं, है ना। तो सबसे पहले अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी अपन बिजनेस स्टार्ट करें, राइट, तो पहला यहाँ पे एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश कम्स इन। पहला क्या आएगा बोले, यहाँ पे कैश कम्स इन आएगा, राइट। और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा रे, जब भी हमारे बिजनेस में पैसा लाते हैं, हम लेके आते हैं और हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट आ जाएगा दोस्तों, प्रोप्राइटर इज गिवर, क्योंकि जब भी बिजनेस मुझे स्टार्ट करना होता है, तो मुझे यहाँ पे पैसा कौन देता है बोलो, ओनर, मालिक या प्रोप्राइटर देगा, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा कैश कम्स इन, और दूसरा एस्पेक्ट में यहाँ पे लिखूंगा प्रोप्राइटर इज गिवर। दूसरा क्या लिखूंगा बोलो, प्रोप्राइटर इज गिवर लिखूंगा, ठीक है। अभी जल्दी से सब लोग मुझे बताओ, अभी यहाँ पे कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा बेटा कैश अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा कैश अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे आपका है, अभी देखो यहाँ पे किसने पैसा दिया हमको, प्रोप्राइटर ने दिया, राइट। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बोलो, आपका कैपिटल अकाउंट आएगा, राइट। वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे उन्होंने दो एस्पेक्ट दिए और साथ साथ में यहाँ पे हमको दो अकाउंट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले एस्पेक्ट में हमारा यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा, और दूसरे एस्पेक्ट में कौन सा आएगा बोलो, कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, अभी आपको क्या करना है दोस्तों, क्लासिफिकेशन करना है। मतलब क्या रे, कि जो भी आपने वहां पे अकाउंट्स लिखा है, वो आपका रियल अकाउंट में जाएगा या पर्सनल अकाउंट में जाएगा या नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ये आपको वहां पे फाइंड आउट करना है, राइट। अभी सब लोग मुझे बताना, अभी तक अपन ने बहुत सारे चीजें इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, कैश जो भी है, तो कैश ये हमारा एसेट है, और हर एक एसेट एक्सेप्ट सम एसेट्स हमारे क्या रहते हैं बोलो, आप जल्दी से रियल अकाउंट रहते, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों मेरा रियल अकाउंट, क्या लिखूंगा बोलो, रियल अकाउंट लिखूंगा। और कैपिटल जो भी ये ओनर देता है, राइट, और ओनर या पर्सन होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, आपका पर्सनल अकाउंट आएगा। क्या आएगा बोले, यहाँ पे अपना पर्सनल अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी रियल अकाउंट का रूल बोलो, जल्दी से बताओ क्या है रियल अकाउंट, क्या बोलता है रे, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो हमारे बिजनेस में यहाँ पे कैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या करूंगा बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द, बोलो जल्दी से, क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। ऐसे मैंने यहाँ पे रूल्स भी लिख दिए, ठीक है।
अभी मेरे बिजनेस है, यहाँ पे मुझे कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है। तो देखो एज पर रियल अकाउंट जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो बोल रहा है। तो मेरे बिजनेस में यहाँ पे कैश आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। और जो भी लोग प्रोपराइटर अगर मुझे पैसा दे रहा है राइट, तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा बोलो, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब भी ओनर या प्रोपराइटर मुझे पैसा देता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं राइट। तो मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों कि ये जो भी हम कर रहे हैं ना, तो ये हम अगले चैप्टर का बेस कर रहे हैं। हमको इसके मदद से ये समझ में आएगा कि कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना चाहिए और कौन से अकाउंट को हमको क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान देना, वापस बोलता हूं। चलो तो अभी दूसरा देखो क्या बोल रहा है वो, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक। मतलब क्या रे, हमने क्या किया कि देना बैंक के अंदर हमने कैश को डिपॉजिट कर दिया राइट। तो जब भी हम देना बैंक को कैश देंगे तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, देना बैंक इज अ रिसीवर। पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, देना बैंक इज अ रिसीवर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा दोस्तों, बोल सकते हो क्या, जल्दी से मुझे सब लोग रिस्पॉन्स करो। यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट आएगा आपका कैश गोज आउट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए रे। तो यहाँ पे पहला अकाउंट अपना इन्वॉल्व होगा दोस्तों देना बैंक अकाउंट। पहला बैंक अकाउंट, पहला कौन सा अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा बोलो, देना बैंक अकाउंट। और यहाँ पे दूसरा आएगा बेटा अपना कैश अकाउंट। दूसरा क्या आएगा बोलो, कैश अकाउंट, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, तो इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो मुझे जल्दी से बताओ, देना बैंक जो भी है ये कौन है बोलो, एक पर्सनल अकाउंट है और ये आर्टिफिशियल पर्सन है राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सनल अकाउंट। और कैश हमारा एसेट है, हमेशा रखो, अभी इसके आगे मैं वापस नहीं बोलूंगा, ठीक है। कैश मतलब रियल अकाउंट, क्योंकि कैश है, एसेट है, और हर एक एसेट एक्सेप्ट सम एसेट्स हमारा क्या रहता है बोलो, रियल अकाउंट रहता है राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश रियल अकाउंट आएगा, ठीक है ना। अभी रूल, तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या बोलता बोलो, डेबिट द रिसीवर। मतलब यहाँ पे देना बैंक कौन है बोला, अपना रिसीवर है। तो यहाँ पे मैं कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा बोलो, देना बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा। कौन से बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा बोलो, देना बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा राइट। और रियल अकाउंट क्या बोलता है बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, वापस बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो भी आपके रूल्स है ना, वो पूरे रूल्स कैसे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बोलते टाइम में सिर्फ उतना ही बोल रहा हूँ जो हमारे लिए रिलेवेंट है, ठीक है, जिसके कारण वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में क्या जाएगा बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो अभी मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे अपने बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे मैं किसको क्रेडिट करूंगा दोस्तों, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी तीसरा, अभी आप सब लोग पहले ना वीडियो पॉज करके ट्राई करना, और नहीं आया तो फिर आप वीडियो आगे देखना, ठीक है। तब तक आप सेल्फ ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1500 राइट। अभी ध्यान दो, तो यहाँ पे पैसा किसने निकाला, ओनर ने निकाला राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोपराइटर इज रिसीवर। क्या लिखूंगा बोलो, प्रोपराइटर इज रिसीवर लिखूंगा, बराबर है क्या नहीं। और दूसरा क्या लिखूंगा बोलो यहाँ पे जल्दी से, कैश गोज आउट। दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश गोज आउट, बराबर है क्या नहीं। अभी ध्यान दो, तो जब भी ओनर या मालिक या प्रोपराइटर हमारे बिजनेस में से पैसा निकालेगा, तो हमारा बिजनेस में कैपिटल जो भी था वो क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पहला अकाउंट कौन सा आएगा बोले, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा। समझ रहे हो क्या, हमेशा रखना, जब भी ओनर पैसा देता है या जब भी ओनर पैसा निकालता है, दोनों सिचुएशन के अंदर यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों कैश अकाउंट। दूसरा क्या लिखूंगा बोलो, कैश अकाउंट। अभी सब लोग मुझे बोलो, कैपिटल है कौन सा अकाउंट है, कैपिटल मतलब ओनर के रिलेटेड, मतलब ये अपना आएगा पर्सनल अकाउंट। कौन सा आएगा बोलो, पर्सनल अकाउंट। और जो भी कैश है, तो कैश हमारा आएगा बेटा रियल अकाउंट। कैश कौन सा आएगा बोलो, रियल अकाउंट आएगा राइट। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है क्या नहीं। अभी ड्रॉइंग्स जो हो रहा है, तो यहाँ पे ओनर क्या कर रहा है बोलो, पैसे को रिसीव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, रूल लिखूंगा डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा बोलो,
डेबिट द रिसीवर करूंगा और यहाँ पे मैं मेरे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। किसको डेबिट करूंगा बोलो, मेरे कैपिटल अकाउंट। हमेशा रखना दोस्तों, अपन कभी भी ओनर को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते, हम कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ओनर ले रहा है, मतलब यहाँ पे ओनर कैपिटल ले रहा है, समझ रहे हो। हमेशा रखो, देखो जो भी अपना कैपिटल होता है ना बेटा, कैपिटल को हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो जब भी ओनर हमारे बिजनेस में पैसा लाता है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जब भी ओनर हमारे बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है, निकाल रहा है, तो हम कैपिटल को डेबिट करते, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा बोलो, बोले जल्दी से, रियल अकाउंट का रूल बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, मेरा कैश अकाउंट आएगा। समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है क्या तुमको, ठीक है। क्रेडिट मुझे किसको करना है बोले जल्दी से, यहाँ पे कैश अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अभी चौथे इस पे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार ₹12,000। तो मतलब हमने क्या किया दोस्तों, मंदार के पास से उधारी पे गुड्स परचेस किए। अभी जब भी अपन परचेस करें तो क्या लिखेंगे बोलो, सबसे पहले यहाँ पे एस्पेक्ट आएगा परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। पहला क्या आएगा बोलो आपका, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, बराबर है कि नहीं बोलो, है ना। और दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आपका देखो, आपको पैसा कौन दे रहा है, यहाँ पे मंदार दे रहा है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका दूसरा एस्पेक्ट आएगा बेटा, पैसे बोलता हूं, गुड्स कौन दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको गुड्स मंदार दे रहा है, तो यहाँ पे आपका दूसरा एस्पेक्ट आएगा मंदार इज गिवर। क्या आएगा बोले, यहाँ पे मंदार इज गिवर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या। चलो अभी मुझे जल्दी से बोलो, अकाउंट बोलो जल्दी से। पहला कौन सा अकाउंट आएगा आपका, यहाँ पे परचेस अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट आएगा बोलो, परचेस अकाउंट। और यहाँ पे दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, बोल सकते हो क्या, चलो दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा अपना मंदार अकाउंट। दूसरा कौन सा आएगा बोलो जल्दी दोस्तों, मंदार अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी सब लोग मुझे बोलो, परचेस जो भी है ये इसके वजह से हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर या इनकम होता है वो कहां पे क्लासिफाई होता है बोलो, वो हमारा होगा नॉमिनल अकाउंट में। कहां पे जाएगा बोलो, नॉमिनल अकाउंट में। और मंदार जो भी है यह पर्सन, इसलिए जाएगा पर्सनल अकाउंट में। मंदार कहां पे जाएगा बोलो, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अभी जल्दी से इसका मुझे ना ये करो, जल्दी से मुझे आगे बोलो इसका। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे रूल्स अप्लाई करना, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या बोलता है बोले दोस्तों, यहाँ पे डेबिट ऑल, क्या बोलता है बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मुझे एक बात बोलो ना, जब भी मैं परचेस कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं परचेस अकाउंट को डेबिट करूंगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मंदार कौन है बोला, हमारा गिवर है। तो यहाँ पे मैं रूल अप्लाई करूंगा दोस्तों, क्रेडिट द गिवर, है ना। और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करूंगा मैं, यहाँ पे मंदार अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बोलो, मंदार अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, ठीक है ना। आगे पेड सैलरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना। जब भी आप सैलरी पे कर रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा बोलो, सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या आएगा बोलो, सैलरी क्या आपका खर्चा है। और जब भी आप सामने वाले को सैलरी देते हो तो इसका मतलब आपके बिजनेस में से कैश क्या होगा बोलो, जाएगा। तो दूसरा वहां पे आएगा बेटा आपका कैश गोज आउट। दूसरा क्या आएगा बोले जल्दी से दोस्तों, कैश गोज आउट। समझा क्या। अभी मुझे 2 अकाउंट बताओ जल्दी से, कौन से 2 अकाउंट आएंगे रे। यहाँ पे सबसे पहले मेरा अकाउंट आएगा दोस्तों सैलरी अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे मेरा अकाउंट आएगा सैलरी अकाउंट। और दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे मेरा कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा आएगा बोलो, कैश अकाउंट। अभी सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉमिनल अकाउंट। और कैश जो भी है ना बेटा, वहां पे मैं लिखूंगा रियल अकाउंट। कैश में क्या लिखूंगा बोलो, रियल अकाउंट। चलो अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, क्या बोलता है वो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे मैं क्या रूल लिखूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरा क्या बोलो, रियल अकाउंट क्या बोलता, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों क्रेडिट व्हाट
गोज आउट है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे मेरे को कौन सा अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बोलो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी के वजह से मेरा एक्सपेंस हो रहा है, राइट। और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करूंगा मैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरे बिजनेस में से कैश जा रहा है। समझ रहे हो क्या दोस्तों? अभी तक अपन ने पास्ट ट्रांजेक्शन किए। देखो एक बात बोलूं क्या, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना हर एक चीजें का, उतना आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा टाइम दो खुद के ऊपर। जो भी अपन यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हर एक चीज आप एक बार अच्छे से देखो, घर पे जाके रिवाइज करो, आपको हर एक चीजें आ जाएगा बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो अभी आगे, अभी देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4,000, राइट। तो अभी मुझे एक बात बोलना, रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब क्या रे, आपको पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोला आपका, कैश कम्स इन। पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोला आपका, कैश कम्स इन, बराबर है क्या नहीं? और आपको यहाँ पे कैश क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पे कैश आपको मिल रहा है दोस्तों इंटरेस्ट के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बोलो, इंटरेस्ट, आपका इनकम होगा। तो यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट आएगा बेटा आपका, इंटरेस्ट इज एन इनकम। क्या आएगा बोलो, इंटरेस्ट इज एन इनकम। समझ रहे हो क्या? तो दो एस्पेक्ट क्लियर है क्या, बोलो, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बोलेंगे यहाँ पे दो अकाउंट कौन से आएंगे। सबसे पहला अकाउंट बोलो क्या आएगा, यहाँ पे आपका कैश अकाउंट। सबसे पहला क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आपका कैश अकाउंट। और दूसरा यहाँ पे आपका आएगा बेटा इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरा कौन सा आएगा बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। चलो अभी जल्दी जल्दी बोलो, कैश अकाउंट आपका कौन सा है, रियल पर्सन नॉमिनल, फटाफट बोलो। चलो ये आपका है दोस्तों यहाँ पे रियल अकाउंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों रियल अकाउंट। और इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे आपका इनकम हो रहा है, समझा। तो ये आपका हो जाएगा मेरे यारो नॉमिनल अकाउंट। ये क्या हो जाएगा बोलो, हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कौन से देखो, रियल अकाउंट क्या बोलता है आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट क्या बोलता है बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नाम का इनकम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि जो भी आइटम की वजह से हमको यहाँ पे इनकम हो रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ पे मुझे किसकी वजह से इनकम हो रहा है बोलो, इंटरेस्ट की वजह से। तो इंटरेस्ट अकाउंट जो भी है इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, और कैश जो भी है इसको मैं डेबिट कर दूंगा। समझ रहे हो क्या दोस्तों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या किया, जो भी मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 2 सॉल्व करने के लिए बोला था, ये मैंने आपको आज इसका आंसर भी दे दिया, और आपको हर एक चीज मैंने यहाँ पे समझा भी दिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में अपन जो भी ये क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न अप्रोच है ना, इसको अपन यहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करो। आपके जितने भी फ्रेंड्स है प्लीज सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करना, जिसकी वजह से उनको भी बहुत हेल्प होगा। चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने आपको अपने एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे हमने यूट्यूब के व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे, तो वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट भी हो सकते हो। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।